बोकारो के मजदूर मैदान में चल रहे स्वदेशी स्वावलंबन मेला स्थल में बीती शाम काव्य गोष्ठी का आयोजन हुआ। इस काव्य गोष्ठी में बोकारो जिले के अलग अलग क्षेत्रों से पहुंचे कवि कवयित्रियों ने अपनी कविताओं, गज़लों एवं व्यंग के जरिए उपस्थित श्रोताओं को खूब हंसाया, खूब गुदगुदाया। इस काव्य संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के तौर पर धनबाद के सांसद पशुपतिनाथ सिंह की गरिमामयी उपस्थिति हुई। काव्य संगोष्ठी के आयोजक सह वरीय पत्रकार रजत नाथ द्वारा स्वागत अभिवादन के पश्चात मुख्य अतिथि सांसद पीएन सिंह ने मां भारती की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। शुभारंभ के साथ ही कवियों कवयित्रियों द्वारा हंसाने गुदगुदाने के साथ साथ कई रस की कविताओं की प्रस्तुति करते हुए खूब वाहवाही लूटी गई। इस मौके पर कवियों कवयित्रियों की मुख्य अतिथि सांसद पीएन सिंह ने भी खूब हौसला अफजाई की। तो वहीं आयोजक मंडली में शामिल रजत नाथ ने बोकारो के कवियों को मंच प्रदान करने के लिए इस मौके पर सभी का आभार जताया। आज मन से बहार है सुगंधित पवन, आज मन से बहार है सुगंधित पवन, स्वागत। आपसे भी आग्रह है कि कृपया मंच पे आए। भैया अमरन सिंह जी और दिलीप वर्मा जी, कृपया आप दोनों मंच पे आइए। धन्यवाद। अभी पुष्पांजलि कार्यक्रम दीप प्रज्वलन माननीय सांसद महोदय मां भारती के चरणों में दीप प्रज्वलन में उनको सहयोग करें। आगे हट जाइए ना सर। गीत गाएं श्री अरुण पाठक। माननीय सांसद महोदय के द्वारा मां भारती के चरणों में छात्र सोचते हैं कि इम्तिहान की घड़ी कैसी आई है, इम्तिहान की घड़ी कैसी आई है, चारों ओर बेचैनी छाई है। इम्तिहान की घड़ी कैसी आई है, चारों ओर बेचैनी छाई है। परीक्षा में घड़ी रुकती नहीं, परीक्षा में घड़ी रुकती नहीं और कक्षा में चलती नहीं। क्या प्रश्न होंगे, क्या प्रश्न होंगे, दोस्त कहाँ बैठेंगे। अक्सर भी सोचते हैं कि पता नहीं क्या प्रश्न आएगा, हमारे दोस्त कहाँ बैठेंगे, कैसे लिखेंगे। तो सोचते हैं कि प्रश्न क्या होंगे, दोस्त कहाँ बैठेंगे, चीटिंग कर पाएंगे या शिक्षकों के पहले गहरे होंगे। अच्छा है 40 वस्तुनिष्ठ आएंगे। आजकल छात्र सोचते हैं कि अच्छा है 40 वस्तुनिष्ठ आएंगे, बोर्ड की भावना को कर्तव्यनिष्ठ मानेंगे। कुछ तुक्का तो कुछ विश्वास से टिक्का लगाएंगे, कुछ तुक्का तो कुछ विश्वास से टिक्का लगाएंगे। यूं ही खुशी से मुक्का हवा में उठा लेंगे। अच्छा है 40 वस्तुनिष्ठ आएंगे, बोर्ड की भावना को कर्तव्यनिष्ठ मानेंगे। कुछ तुक्का तो कुछ विश्वास से टिक्का लगाएंगे। यूं ही खुशी से मुक्का हवा में उठा लेंगे। हम परीक्षार्थी इशारों में दोस्ती निभाएंगे, हम परीक्षार्थी इशारों में दोस्ती निभाएंगे। प्रश्न संख्या कान में खुजाकर उत्तर उंगली में दिखाएंगे। इतना तो है कम ही, इतना तो है कम ही, पर 40 खाली न जाएंगे। छात्र सोचते हैं कि 40 नंबर वस्तुनिष्ठ खाली तो नहीं जाएंगे। इतना तो है कि 40 खाली न जाएंगे, वर्णनात्मक की शरण में जाएंगे। 40 अगर खाली चला भी गया तो वर्णनात्मक की शरण में जाएंगे, बाकी 40 रहते हैं। आज के समय में कुछ करामात हो जाएंगे, वर्णनात्मक की शरण में जाएंगे, कुछ करामात हो जाएंगे। पर विचारे विद्यार्थियों के उत्तर का क्या करें, पर बेचारे विद्यार्थियों के उत्तर का क्या करें। एक की नहीं 4-4 की निगाहें पड़े। कॉपी करेक्शन के समय 4-4 लोगों से कॉपियां गुजरती है, तो एक की नहीं 4-4 की निगाहें पड़े। हमने मिलकर दोस्ती में उत्तर लिखे थे, हमने मिलकर दोस्ती में उत्तर लिखे थे। जांचक
वहाँ भी ज्ञान की पोटली लिए बैठे थे। जिनके कम थे दया दृष्टि से निकल लिए। कुछ बच्चों के कम आते हैं, 1 डेढ़ नंबर के लिए फेल हो जाते हैं, तो लगता है कि पास करा दें। तो और जिनकी ज्यादा आते हैं तो लगता है कि बार बार देखा जाता है कि कहीं ज्यादा तो नहीं मिल गया। तो इसलिए जिनके कम थे दया दृष्टि से निकल लिए, और जिनके अधिक थे भलाई के लिए काट लिए गए ताकि उनके लिए और अच्छा हो आगे। कुछ ऐसा ही फरवरी मार्च का महीना होता है छात्रों के लिए। कुछ ऐसा ही फरवरी मार्च का महीना होता है। मई में मस्ती वाला परिणाम मिलता है या परिणाम स्वरूप हमारा मार्च परिष्कृत होता है। कुछ ऐसा ही मई और फरवरी और मार्च का महीना होता है। धन्यवाद। कि देशभक्ति या मातृभूमि अस्मिता का प्रश्न यदि आए कहीं, देशभक्ति अस्मिता का प्रश्न यदि आए कहीं, रचना भी द्रौपदी की चीर बन जाती है। दुश्मनों की छातियों को भेदने का मन हो तो, अरे दुश्मनों की छातियों को भेदने का लक्ष्य हो तो लेखनी भी अर्जुन का तीर बन जाती है। गेहूं की बालियों में झूमती है जीवन यहाँ, गेहूं की बालियों में झूमती है जीवन यहाँ। लहराती गोरियों की लहंगा निराली है। और शौर्यवीर वीरता पर, शौर्यवीर धीरता पर की आभा पर प्रहार हो तो लेखनी नेपाली की हिमालय बन जाती है। लेखनी नेपाली की हिमालय बन जाती है। देश का पुरुषार्थ माने वीरता का खंडन हो तो, देश का पुरुषार्थ माने वीरता का खंडन हो तो रानी लक्ष्मीबाई भी मर्दानी बन जाती है। अरे हारा को हराने का यदि कोई दम्भ भरे, हारा को हराने का कोई यदि दम्भ भरे, पद्मिनियों की शान भी गुमान बन जाती है। तुलसी के राम राजा राम रघुपति राम, तुलसी के राम राजा राम रघुपति राम। राम 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 राजा राम रघुपति राम, तुलसी के राम राजा राम रघुपति राम, तुलसी के राम राजा राम रघुपति राम। राम 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 राजा राम रघुपति राम, तुलसी के राम राजा राम रघुपति राम, तुलसी के राम राजा राम रघुपति राम। राम भजन में डूब के बंदे निर्मल कर ले काया, अरे राम भजन में डूब के बंदे निर्मल कर ले काया। राम ही है द्वार मोक्ष का, राम की अद्भुत माया, अरे राम ही है द्वार मोक्ष का, राम की अद्भुत माया। राम मुकम्मल घर बसाते हैं, सफर शुरुआत करते हैं, फिजा में गुल खिलाएंगे, चलो माँ बाप बनते हैं। और आगे भी सुने, घूमेगा अपना भी पहचान, बताएगा सभी को नाम। घूमेगा अपना भी पहचान, बताएगा सभी को नाम। नई पीढ़ी बनाते हैं, चलो माँ बाप बनते हैं। नई पीढ़ी बनाते हैं, चलो माँ बाप बनते हैं। वो नन्हे पांव से चलकर करेगा चांद तक सफर, वो नन्हे पांव से चलकर करेगा चांद तक सफर। उन्हीं से देश चलते हैं, चलो माँ बाप बनते हैं। उन्हीं से देश चलते हैं, चलो माँ बाप बनते हैं। कभी इज्जत बढ़ाएगा, कभी इज्जत लुटाएगा, कभी इज्जत बढ़ाएगा, कभी इज्जत लुटाएगा। ये सब औलाद करते हैं, चलो माँ बाप बनते हैं। हम सबका नारा स्वावलंबन की दिशा में ये प्रण हो हमारा, स्वदेशी हो हम सबका नारा, स्वावलंबन की दिशा में ये प्रण हो हमारा। स्वदेशी उत्पाद को ही अपनाना है, देश की अर्थव्यवस्था को तरक्की पर ले जाना है। स्वदेशी उत्पाद को ही अपनाना है, देश की अर्थव्यवस्था को तरक्की पर ले जाना है। हम सब ठान लें तो ये असंभव नहीं है, हम सब ठान लें तो ये असंभव नहीं है। इस स्वदेशी मेला का ध्येय भी यही है, इस स्वदेशी मेला का ध्येय भी यही है। नित दिन दिल से मैं वंदन करता हूँ
भारत माँ का नित्य दिन दिल से मैं वंदन करता हूँ, फिर चिंता छोड़कर निज कार्यों का देश के लिए चिंतन करता हूँ। भारत माँ का नित्य दिन दिल से मैं वंदन करता हूँ, फिर चिंता छोड़कर निज कार्यों का देश के लिए चिंतन करता हूँ। देश के लिए चिंतन करता हूँ क्योंकि स्वर्ग से भी बढ़कर, क्योंकि स्वर्ग से भी बढ़कर हमारी भारत माता है, क्योंकि स्वर्ग से भी बढ़कर हमारी भारत माता है, जिनसे ठाकुर दीनानाथ का जन्म जन्म का नाता है, जिनसे ठाकुर दीनानाथ का जन्म जन्म का नाता है। दिल से करता हूं मैं, दिल से करता हूं मैं माता जी का गुणगान, दिल से मैं करता हूं माता जी का गुणगान, जुगों जुगों से है जो दुनिया में महान। स्वदेशी मेला और जिसके पहचान प्रयावत जी बरियार जी हो गए हैं, मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि झारखंड के 10 स्थानों पर स्वदेशी मेला लगाया गया या लगने वाला है, उसमें बोकारो का प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। यह गर्व की बात हमारे लिए। इस स्वदेशी मेला यहाँ के लिए परंपरा से भी जुट गया है। हम स्वदेशी विचारधारा को आगे बढ़ाने का भी काम करते हैं। भारतीय मजदूर संघ के संस्थापक अध्यक्ष दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने स्वदेशी के पर बहुत सा कार्य किया और यह स्वदेशी भावना को बढ़ाने का काम किया। अभी बतला रहे थे कि स्वदेशी जागरण मंच स्वावलंबन हो, रोजगार के क्षेत्र में अधिक से अधिक रोजगार मिले, इसकी चिंता स्वदेशी मेला के द्वारा भी व्यापक प्रचार प्रसार कर कि हम स्वदेशी की भावना को किस तरह से आगे बढ़ाएं। और इसी काम को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज कर रहे हैं और सफलता प्राप्त कर रहे हैं कि हमारे देश में सामान बने और उस सामान की बिक्री हो, उससे रोजगार मिले। और रोजगार यह सबसे बड़ी समस्या अपने अपने देश के लिए पूरे विश्व में है। अमेरिका में भी है, यूरोप में भी है और भारत में भी है। और यह सिर्फ बाजार बनकर न रह जाए, इस बात का दत्तोपंत ठेंगड़ी जी कि यहाँ पर रोजगार छिनते जाए और या सिर्फ विदेशी सामान यहाँ बिके, उसके लिए आवश्यक है कि स्वदेशी की भावना को बहुत लोग तर्क देते हैं कि विदेशी सामान अच्छे गुणवत्ता वाला होता है। मैं उनसे कहता हूं कि अपनी मां है, वह तूतली बोलती है, काली कलूठी है, और सौतेली मां गोरी चिट्टी है, लेकिन अपनी मां का स्थान सौतेली मां नहीं देती। यह है स्वदेशी, यह है स्वदेशी। जहां के अभी यहां पर अभी तो शुरुआत किया है करीबन भगवान श्री राम का नाम लेकर। भगवान श्री राम
स्वदेशी हैं और वहीं बाबर विदेशी है, जिसने हमारे रामलला के मंदिर के ऊपर भी बाबरी ढांचा बना दिया। अब यह भावना पूरे देशवासियों का कि हम किस तरह से उस ढांचा को भी समाप्त किया और वहां भव्य मंदिर भी रामलला का बनाया है। तो देखिए, हम अपने विचारधारा को कहते हैं कि विश्व गुरु बने भारत, पहले विश्व गुरु था, हम तो आगे बढ़ रहे हैं। हमने योगा को मनाया, दुनिया में स्थापित किया। यह भारत का योगा योग, और 21 जून को यूएनओ में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बनाने के लिए बाध्य किया। यह है स्वदेशी भारत का। तो कवि कैसे हैं, इसका निर्णय तो श्रोता ही लेते हैं। आप कवि हैं कि कपि हैं, ये कौन बतलाएगा? ये बैठे हुए लोग बतलाएंगे। यहाँ तो यह भी स्वावलंबन स्वदेशी से जुटा हुआ, भावना से जुटा हुआ है कि इस मंच पर बोकारो के ही कवि आज कविता पाठ करेंगे। यह भावना है कि बोकारो के माननीय कविगण, आदरणीय कविगण उस परंपरा का निर्वहन करेंगे। साहित्यकार सामयिक नहीं लिखता, साहित्यकार युग युगांतर का सत्य लिखता है। तुलसीदास जी कब कहे, आज सूरदास जी कब कहे, आज हम लोग युग युगांतर का सत्य। अब वही साहित्यकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा इस बात को कि साहित्य जहां समाज का दर्पण है, वहीं पर युग युगांतर का सत्य भी। और आज का है, कल भूल गए, आज का प्रासंगिक है, कल का प्रासंगिक नहीं है, तो वह कविता नहीं है। जी बताया जाए, आज कवि सम्मेलन बोकारो की धरती मजदूर मैदान में आप लोगों की तरफ से आयोजित हुआ है। जी ये एक आयोजन था जी, और स्वदेशी मेला का हम लोग धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हम लोगों को मौका दिया और बोकारो की धरती पर बोकारो के कवि लोगों को इससे प्रश्रय मिला है। हम लोगों के कार्यक्रम में सांसद महोदय भी आए, ये हम लोगों के लिए हर्ष का विषय है। काफ़ी समय दिए और हम ये सारे कवियों को और ख़ास करके आप लोगों को भी धन्यवाद देते हैं कि ऐसा एक कार्यक्रम हुआ, ये सफल कार्यक्रम हुआ और ऐसा कार्यक्रम स्वदेशी मेला करते रहेगा, ये हम लोगों की आशा है और हर साल हम लोग करते रहेंगे। खास करके मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ गीता को, जो सूत्रधार रहें और कार्यक्रम को बांध के रखें। इतने बारिश होने के बाद भी, इतने व्यवधान आने के बाद भी उन्होंने बांध के रखा और आभार आप लोगों का।